में मौसम सरमा की पहली बारिश मीरपुर खास और सांगर समेत बाज़ इलाकों में बारिश सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात ने खुश्क सर्दी खत्म होने की नवीद सुना दी। आज लाहौर, कुसूर, सियालकोट, नारोवाल, पाकपतन, शेखुपुरा और दीगर इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। अस्तोर में दर्जा हरारत सबसे कम -12 रिकॉर्ड, गोपस में -11, करदू में -10, कालाम में -8, हुंजा में -7 और गिलगित में -6 रिकॉर्ड किया गया। धुंध के बाईस हद निगाह कम। मोटरवे कई मकामात से बंद रही। गुजरावाला में जीटी रोड से गुजरात तक शदीद धुंध। गुजरावाला एक्सप्रेसवे को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। गुजरात, झेलम, हाफिजाबाद में ट्रैफिक की रवानी मुतासर। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार। न्यूयॉर्क की फौजदारी अदालत ने हशमनी केस का फैसला सुना दिया। ट्रंप को कैद की सजा दी गई, ना ही जुर्माना आयद किया गया। गैर मशरूत तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया। रकूम की अदायगी छुपाने का जुर्म रिकॉर्ड में दर्ज करने का हुक्म। डोनाल्ड ट्रंप मुजरिमाना रिकॉर्ड के साथ अमरीकी सदारत संभालने वाले पहले सदर बन जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई रोकने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी थी। ट्रंप का फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान, कहा यह खौफनाक तजर्बा रहा। वकील सफाई के मुताबिक मुकदमा बनना ही नहीं चाहिए था। अमरीका में एक तरफ आग तो दूसरी तरफ बर्फानी तूफान। जनूबी रियासतों में 2000 किलोमीटर रकबा बर्फानी तूफान की लपेट में। टेक्सास, ओक्लाहोमा और आर्कांसास में बर्फबारी और मूसलाधार बारिशें। डलास के हवाई अड्डे से 2000 परवाजें मनसूख, कई शराहें बंद। शुमाली मिसिसिपी, शुमाली अलाबामा और जॉर्जिया में 5 इंच तक बर्फबारी। सड़कों पर गाड़ियां फंस गई। हादसात में दर्जनों अफराद जख्मी। उधर बरतानिया में भी बर्फबारी जारी। दर्जा हरारत -20 तक गिर गया। शुमाली आइलैंड समेत पूरे बरतानिया में कल तक मजीद बर्फबारी की वार्निंग। टैक्स ना दें, इंदगान से टैक्स वसूल करें, गरीब अवाम पर मजीद बोझ ना डालें। वजीर आजम का FBR महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए इक़दाम का हुक्म, कहा ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्क और कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इनलैंड रेवेन्यू के एपलेट ट्रिब्यूनल्स के अमूर पर जायजा इजलास। बोले एपलेट ट्रिब्यूनल्स में बेहतरीन टैलेंट को तैनात करके महसूलात के केसेस जल्द हल किए जाएँ। FBR इस्लाहात पर काम तेजी से जारी है। हाल ही में कराची में फेसलेस असिस्टेंट सिस्टम का निज़ाम का इजरा किया गया। जदीद खुदकार निज़ाम से करप्शन का खात्मा और कस्टम्स क्लियरेंस के लिए दरकार वक्त में खातिर खा कमी हुई। शेर अफजल मरवत की सलमान अकरम राजा के खिलाफ बयानबाजी पर बानी PTI नाराज। सलमान अकरम राजा की बतौर सेक्रेटरी जनरल तकर्रुरी पार्टी का अंदरूनी मामला करार दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सलमान अकरम राजा की तकर्रुरी बराह रास्त बानी चेयरमैन ने की। उनकी हिदायत ही पार्टी का आइन है। मुज़ाकराती कमेटी और सियासी कमेटी के अरकान के अलावा डायलॉग बारे किसी की राय पार्टी की नहीं, ज़ाती राय तस्वुर होगी। शेर अफजल मरवत ने बयान दिया था कि सलमान अकरम राजा की तकर्रुरी पार्टी आइन के खिलाफ हुई है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। हमें गारंटर देने की ज़रूरत नहीं, अभी इसका वक्त भी नहीं आया। किसी इदारे से जंग नहीं, शख्सियत से इख्तलाफ होता है। बानी PTI बाहर आए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं स्पीकर अयाज सदीक का बैरून मुल्क होने की वजह से बानी से मुलाकात नहीं हुई। अलीमा खान बोली हुकूमत मुज़ाकरात नहीं बल्कि मजाक कर रही है। बातचीत करनी होती तो मुलाकात के लिए जेल खोल देते। पार्टी किसी के कब्जे में नहीं, भाई जेल में बैठकर चला रहे हैं। शेख वकास अकरम ने कहा तरसीलात ज़र ना भेजने की कॉल का नतीजा 2-3 माह में सामने आएगा। हुक्मरान मुल्क के निज़ाम के साथ मजाक कर रहे हैं। मईशत से मुतालिक झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। हुकूमत बानी PTI को रिहा नहीं कर सकती। ये चाहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उन्हें रिहा किया जाए। ये खुद अपने लिए NRO मांग रहे हैं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का PTI को 2 टोक पैगाम। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा बानी की नायली ने 4 साल में मुल्क को तबाही के दहाने पर लाख खड़ा किया, मुल्क को बदतरीन मौशी दलदल में फंसाया। हमारे आने के बाद दुनिया में अब तक पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम होने के चर्चे हो रहे हैं।
एक सवाल के जवाब में बोले, नहरों के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद को कोई खतरा नहीं, दरियाए सिंध से नई नहरों का मामला बेबुनियाद है। केपी की जिला कुरम में पहले काफले के बाद सामान की तरसील फिर से रुक गई। शहरियों के इमदादी सामान का इंतजार। टल में खाने पीने के सामान से लदे काफले मौजूद। टलता पारा चुरार शौरा 7वें रोज भी बंद। मुजाहिरीन का सड़क खोलने से इनकार। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। ट्रकों के काफले शौरा खुलने के मुंतज़िर डिप्टी कमिश्नर इशफाक खान का कहना है। धरना मुजाहिरीन से मुज़ाकरात जारी हैं, जिसके बाद काफिला रवाना किया जाएगा। इस्लामाबाद में मुस्लिम गर्ल्स कॉन्फ्रेंस का आज से आगाज। मलाला यूसुफजई शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर हुसैन इब्राहिम भी शरीक होंगे। ख़वातीन की तालीम पर मबनी कॉन्फ्रेंस कल तक जारी रहेगी। मुख्तलिफ इजलास और प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। मुस्लिम और दोस्त ममालिक के वज़रा, सुफरा और आलमी इदारों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास से खुसूसी खिताब भी करेंगे। मलाला यूसुफजई का कॉन्फ्रेंस में कलीदी खिताब होगा। मलाला यूसुफजई ने एक्स पोस्ट में कहा कि कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पुरुमीद हूँ। लड़कियों के लिए स्कूल जाने के हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ पर बात करूँगी। शेर अफजल मरवत की सलमान अकरम राजा के खिलाफ बयानबाजी पर बानी PTI नाराज। सलमान अकरम राजा की बतौर सेक्रेटरी जनरल तकर्रुरी पार्टी का अंदरूनी मामला करार दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सलमान अकरम राजा की तकर्रुरी बराह रास्त बानी चेयरमैन ने की। उनकी हिदायत ही पार्टी का आइन है। मुज़ाकराती कमेटी और सियासी कमेटी के अरकान के अलावा डायलॉग बारे किसी की राय पार्टी की नहीं, ज़ाती राय तस्वुर होगी। शेर अफजल मरवत ने बयान दिया था कि सलमान अकरम राजा की तकर्रुरी पार्टी आइन के खिलाफ हुई है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। हमें गारंटर देने की ज़रूरत नहीं, अभी इसका वक्त भी नहीं आया। किसी इदारे से जंग नहीं, शख्सियत से इख्तलाफ होता है। बानी PTI बाहर आए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, स्पीकर अयाज सदीक़ का बैरून मुल्क होने की वजह से बानी से मुलाकात नहीं हुई। अलीमा खान बोली, हुकूमत मुज़ाकरात नहीं बल्कि मजाक कर रही है। बातचीत करनी होती तो मुलाकात के लिए जेल खोल देते। पार्टी किसी के कब्जे में नहीं, भाई जेल में बैठकर चला रहे हैं। शेख वकास अकरम ने कहा, तरसीलाते ज़र ना भेजने की कॉल का नतीजा 2-3 माह में सामने आएगा। हुक्मरान मुल्क के निज़ाम के साथ मजाक कर रहे हैं। मईशत से मुतालिक झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को धचका। साबिक कप्तान तमीम इकबाल का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। तमीम इकबाल ने सोशल मीडिया पर क्रिकेट छोड़ने का ऐलान किया। क्रिकेटर का कहना था, काफी अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हूं, समझता हूं ये मेरे इंटरनेशनल कैरियर के इख्तिताम का वक्त है।